जय भारत, जय विद्यासागर। पर्यावरण प्रेमियों, पर्यावरण प्रेम आत्म अनुशासन है। यदि अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का सही सही बोध हो तो सही पर्यावरण का प्रसार होता है। वृक्ष लगाना, जल स्रोतों को गंदा ना करना, परंपरागत ईंधनों के स्थान पर गैर प्रदूषणकारी ईंधनों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का नियंत्रण ऐसे साधन हैं जिनसे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। मन में निरंतर यह भाव उठना कि पर्यावरण को बिगाड़ना आसान है किंतु सुधारना कठिन है, पर्यावरण के प्रति सही दृष्टिकोण होगा। यही पर्यावरण प्रेम की सही माप होगी। पर्यावरण प्रेम वह जागरूकता तथा दायित्व है जिसके फलस्वरूप पर्यावरण संतुलन स्थिर रह सके। जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने लगता है तो पर्यावरण बिगड़ने लगता है, प्रदूषण जन्म लेता है और पृथ्वी पर जीवन यापन कठिन हो जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही सबसे बड़ा प्रेम होगा पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण सहज रूप में रहे, पर्यावरण प्रदूषित न हो, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कठोर नियम क्यों न बनाना पड़े। यही पर्यावरण प्रेम की असली कसौटी होगी। महानुभाव, शुद्ध वायु एवं शुद्ध जल, शुद्ध भोजन की प्राप्ति के लिए निहायत अनिवार्य है कि पर्यावरण को सजीव जानकर उससे प्रेम किया जाए। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करने से पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। पर्यावरण प्रेम प्रकृति प्रेम है। प्रकृति की रम्यता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों से बचा जाए। पर्यावरण प्रेम अत्यधिक संचय अथवा अत्यधिक विनाश की इजाजत नहीं देता। पर्यावरण प्रेम के लिए आवश्यक है अपनी जरूरतों को सीमित रखें। प्राचीन युग में ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। उनके आवास तपोवन होते थे। वह तपोवन में रहते थे, वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों से प्रेम करते थे। जयशंकर प्रसाद जी कामायनी में कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। आज पर्यावरण की समस्या मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। परमाणु बम से मानव को जितना खतरा है उसकी अपेक्षा पर्यावरण विनाश से सैकड़ों गुना अधिक संकट है। इसलिए पर्यावरण के प्रति चिंता काफी बड़ी है। पर्यावरण का संबंध हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, साहित्य, कला, अर्थनीति एवं समाज से ही नहीं बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व से है। मध्य प्रदेश के भोपाल गैस कांड प्रदूषण नियंत्रण के अनंतर दायित्व की पराकाष्ठा रही।
पर्यावरण विनाश की घातक सूक्ष्म एवं अदृश्य प्रक्रियाएं पूरी उपेक्षा करती हुई हमारी प्राकृतिक संपदा को लूटे जा रही है। प्रति वर्ष भारत में 10 लाख हेक्टेयर जंगल नष्ट हो रहे हैं। जीवनदायिनी नदियों के उद्गम स्थल पर्वतमालाओं को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। आर्थिक उन्नति एवं वैज्ञानिक प्रबंध के नाम पर वन, चरागाह, नदी, तालाब आदि का संगठित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। जब तक समाज प्राकृतिक संपदा के साथ अपने संबंध फिर से परिभाषित नहीं करेगा और प्रकृति की साज संभाल अपने हाथों में नहीं लेगा, तब तक उसकी रक्षा असंभव है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक एवं एक विशिष्ट जीवन पद्धति आवश्यक है। महानुभाव, पर्यावरण 2 शब्दों से बना है। परि प्लस आवरण। परितः यानी चारों ओर से आवरण, यूं कहिए व्रत। पर्यावरण की सरल परिभाषा यह है कि पर्यावरण वह रक्षा कवच है जो प्रकृति पुरुष के लिए उत्तराधिकार में दाय के रूप में देती है। अन्य शब्दों में पर्यावरण प्रकृति का वह बैंक है जिसमें प्रकृति पुरुष वर्ग के जमा नामे वाले पूंजी खाते का विवरण लिखती है, जिसके आधार पर सभी जीवात्माओं का जीवन व्यापार चलता है। पर्यावरण की सीमा में पृथ्वी, जल, प्रकाश, ध्वनि जैसे प्राकृतिक साधनों का समावेश है। पर्यावरण को अन्य सीमा रेखाएं यथा व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आज तक विभाजित नहीं कर सकी है। व्यापक अर्थ में पर्यावरण से आशय जीव सृष्टि एवं वातावरण का पारस्परिक आकलन, जिसमें सजीव प्राणी, आबोहवा, भूगर्भ और आसपास की परिस्थिति विषयक विज्ञान का समावेश होता है। इसमें केवल मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति जगत और अपार अनंत सूक्ष्म जीवन सृष्टि का ही नहीं, अपितु समग्र ब्रह्मांड, तारक वृंद, सूर्यमंडल तथा पृथ्वी के आसपास के सूर्य, चंद्र, ग्रह, गिरिकंदरा, सरिता सागर, झरने, वन उपवन, वृक्ष, वनस्पति, भूपृष्ठ एवं जल पृष्ठ सहित पंच महाभूत तत्वों का भी समावेश होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें प्राण और वनस्पति दोनों उपलब्ध हैं। पृथ्वी पर प्राण और वनस्पति का सदैव एक संतुलन रहा है। यही प्रकृति का सहज गुण है, उसका स्वधर्म है। महानुभाव, भोगवादी संस्कृति ने मनुष्य की आवश्यकताओं को अंतहीन बना डाला है। इसी भोगवादी संस्कृति ने प्रकृति को अपना शत्रु मान लिया है और मनुष्य उसका स्वामी बन बैठा है।
जिसकी प्रौद्योगिकी के जाल में हम घिरे हुए हैं, उसमें प्रकृति का शोषण ही मुख्य लक्ष्य है, उसका संतुलन नहीं। यह पश्चिम की दृष्टि है। भारत का सांस्कृतिक आदर्श भोगवाद कभी नहीं रहा। हमारे आदर्श और परंपराएं अध्यात्म में निहित हैं, जो अनंत हैं अथवा अंतहीन हैं। उसकी प्राप्ति केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही मिल सकती है। भारतीय दृष्टि प्रकृति के शोषण की न रहकर उसके संरक्षण की श्रद्धा की रही है। प्रकृति पर विजय पाने का अहंकार पश्चिम का रहा है। प्रकृति पर विजय पाने का अहंकार पश्चिम राष्ट्रों का रहा है, जबकि उसके साथ सहकार की दृष्टि भारतीय रही है। भारतीय दृष्टिकोण में मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, सखा है। प्रकृति और मनुष्य को गहराई से जानने और समझने का प्रयत्न ही पर्यावरण को सही ढंग से सुरक्षित करने का आधार है। वस्तुतः संपूर्ण प्रकृति और मनुष्य की उसके साथ संबंधों में मधुरता का नाम ही पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण के विभिन्न आधार और साधन हो सकते हैं, किंतु धर्म उनमें प्रमुख आधार है। समता, अहिंसा, संतोष, अपरिग्रह वृत्ति एवं शाकाहार का व्यवहार इत्यादि सहयोगी साधन हैं। जीवन मूल्यों के द्वारा ही स्थायी रूप से पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है, और ये जीवन मूल्य जैन धर्म की आधार स्तंभ है। महानुभाव, मनुष्य और प्रकृति का संबंध मनुष्य के प्रारंभिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति को जाने बिना मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि वस्तु के स्वभाव को जानना ही धर्म है। प्रकृति के एक रूप को जान लेना ही सब वस्तुओं को जानने के समान है। वैदिक ऋषियों ने भी यही बात कही है। एक को जान लेने से सबको जाना जा सकता है। एकेन विज्ञातेव सर्वमदम विज्ञानम भवति। जैन आगम भी यही कहता है, जो एगम जानादि सो सब्बम जानादि। विश्व में जितनी भी जड़ चेतन तत्व हैं, उनका अपना अपना स्वभाव है, नेचर है, प्रकृति है, जिनके कारण उनका अस्तित्व बना हुआ है। जब तक वे अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, तब तक प्रकृति की व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। किंतु जैसे ही किसी एक तत्व या तत्वभूत की क्रिया, तत्व समूह की क्रिया प्रतिक्रिया में व्यापक फेरबदल होता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित एवं अशुद्ध हो जाता है। असमय जल वृष्टि, अति उष्णता, गर्मी ही गर्मी, अपार गर्मी, अति शीतलता, दांत हड्डियां बजने वाली शीतलता, असमय मौसम परिवर्तन आदि आदि ऐसे भौतिक घटक हैं जो पर्यावरण के विपरीत रूप से
प्रभावित करते हुए प्राकृतिक असंतुलन और प्राकृतिक प्रदूषण की विद्यमानता की पुष्टि करते हैं। प्रश्न यह है कि अंततः पर्यावरण में अशुद्धता या प्रदूषण क्यों और कैसे होता है। तो जानिए प्रदूषण के चैप्टर्स कैसे कैसे बनते जाते हैं। प्रदूषण का अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसमें भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार के प्रदूषण शामिल हैं। जहां तक विज्ञान एवं तकनीक विकास के साथ जुड़े जल, वायु, ध्वनि आदि भौतिक प्रदूषणों का संबंध है, ये तमाम मनुष्यकृत है और इन्हें वैज्ञानिक तकनीकी विकास द्वारा किसी सीमा तक रोका जा सकता है। महानुभाव, प्राकृतिक प्रदूषण का दूसरा महत्वपूर्ण अभौतिक पहलू है जो मानव जगत के मानसिक प्रदूषण से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्रदूषण केवल प्रकृति में नहीं होता, मनुष्य के विचारों में भी होता है। और उस वैचारिक मानसिक प्रदूषण को यदि यथा समय संतुलित नहीं किया गया तो भौतिक प्रदूषण को नियंत्रित कर प्राकृतिक संतुलन की कल्पना गगन कुसुम जैसी होगी। पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानसिक प्रदूषण के अंतर्गत दो मूल कारण हैं, तृष्णा और हिंसा। इसके विकसित रूप हैं परिग्रह और क्रूरता। जैन धर्म प्रारंभ से ही तृष्णा और हिंसा पर संयम की बात कहता रहा है। हिंसा का जीवन में विस्तार न हो, इसलिए भगवान महावीर ने वृक्ष, वनस्पति, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि आदि सभी की चेतना पहचान कर उनके साथ मनुष्य की समानता की बात कही है। हिंसा को त्रोहित करने के लिए शाकाहार एवं शुद्ध आहार पर जैन धर्म में विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत से धान्यों, बीजों, फलों एवं शाक को भोजन में न लेने के बात कही गई है ताकि अहिंसा का पालन हो और प्रकृति की सुरक्षा बनी रहे। मांसाहार का निषेध किया गया तथा अनेक ऐसे हिंसक व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाया गया जिनसे पर्यावरण संतुलन को खतरा था अथवा है। जैन दर्शन की दृष्टि से जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे हैं प्राण वायु, ऑक्सीजन, जल, भोजन, वस्त्र और आवास। इनकी पूर्ति प्रकृति के साधनों से करते हुए शेष जीवन में जीव उद्धार के कार्यों में लगना ही सच्ची प्रगति है, विकास है। विकास का यह मार्ग अपरिग्रह एवं संतोष के सिद्धांत में छिपा है। भगवान महावीर ने लोभ विजय, बुद्ध ने तृष्णा क्षय, कबीर ने संतोष धन इत्यादि पर विशेष जोर देकर मनुष्य को उपभोग से उपयोग की ओर लौटाने की बात कही। उस धन की श्रेष्ठता सटलेशा के माध्यम से कही गई है। मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही वह कार्य करता है। एक ही प्रकार के कार्य को
भिन्न भिन्न वृत्ति वाले लोग अलग अलग ढंग से संपन्न करना चाहते हैं। सिद्धांत के आचार्य एक दृष्टांत के माध्यम से बतलाते हैं, 6 लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटने गए। दोपहर में जब उन्हें भूख लगी तब भी किसी फल के पेड़ को खोजने लगे। उन्हें एक आम का पेड़ दिखा जो पके फलों से लदा हुआ था। प्रथम लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी से पूरे पेड़ को काटना चाहा ताकि बाद में आराम से बैठकर आम खाए जा सके। दूसरे ने एक मोटी शाखा को काटना ही पर्याप्त समझा। तीसरे लकड़हारे ने सोचा, शाखा काटने से क्या फायदा, छोटी छोटी टहनियां काट लेना ही पर्याप्त है। चौथे ने टहनियों को नुकसान पहुंचाना ठीक न समझा। उसने केवल आम के गुच्छों को तोड़ना ही उचित समझा। तब पांचवें ने कहा, कच्चे आम का हम क्या करेंगे, केवल पके आमों को ही पेड़ से तोड़ लेते हैं। छठे लकड़हारे ने सुझाव दिया, तुम सब पेड़ के ऊपर ही क्यों देख रहे हो, जमीन पर इस पेड़ के पके हुए इतने आम पड़े हैं कि हम सभी की भूख सहज ही मिट जाएगी। हम इन्हीं को बीन लेते हैं। सौभाग्य से उनकी बात मान ली गई और इन 6 व्यक्तियों के विचारों को 6 रंग दिए गए। प्रथम लकड़हारे के विचार सर्वनाशक के द्योतक यानी कृष्णलेशा वाला, क्रूर परिणाम वाला व्यक्ति पर्यावरण का नुकसान पहुंचाने वाला है। दूसरे से छठे तक के विचारों में क्रमशः सुधार हुआ, सर्व कल्याण की भावना विकसित हुई। अतः दूसरे को नीलेश्या, तीसरे को कापोतलेश्या, चौथे को पीतलेश्या, पांचवें को पद्मलेश्या एवं छठे लकड़हारे को शुक्लेश्या वाला व्यक्ति माना गया है। काला, नीला, मटमैला, पीला, लाल और सफेद रंग क्रमशः विचारों की पवित्रता के द्योतक है। यदि आज का मानव जीवन मूल्यों के माध्यम से पद्मलेशा तक ही पहुंच जाए तो ही विश्व की प्राकृतिक संपदा सुरक्षित हो जाएगी, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इससे विपरीत मानव का असंयम प्रदूषण की समस्या ही पैदा करता रहेगा। महानुभाव, पर्यावरण संरक्षण में अहिंसा और जीव दया भी सन्निहित है। भगवान महावीर आत्मतुल्यवाद के प्रवक्ता थे। उन्होंने संयम, आचरण, करुणा, जीव दया पर विशेष बल दिया है। सृष्टि संतुलन का जो सूत्र महावीर ने दिया वह आज भी महत्वपूर्ण है। अपने अस्तित्व को हम इस तुला से तौलें तो न केवल अहिंसा का सिद्धांत फलित होता है अपितु पर्यावरण विज्ञान की समस्या को भी महत्वपूर्ण समाधान प्राप्त होता है। यह आवश्यक है कि हम अहिंसा को केवल धार्मिक रूप में प्रस्तुत ना करें। यदि उसे वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए तो मानव जाति को एक नया आलोक उपलब्ध हो सकता है। अहिंसा प्राणी मात्र के लिए एक ऐसा आईना है
जिसको देख करके मनुष्य अपनी संपूर्ण रोजमर्रा की जिंदगी को अनुशासित बना सकता है। दर्पण में किसी प्रकार का विकार नहीं है, इसी प्रकार अहिंसा में किसी प्रकार का विकार नहीं है। हमें अपनी खुशियों को बरकरार रखते हुए सामने वाले व्यक्ति की खुशियों को बरकरार रखने के लिए प्राणी मात्र के सुखों का ध्यान रखने की जरूरत है। प्रकृति के एक भी जीव को नुकसान पहुंचाने का मतलब पूरी सृष्टि को असंतुलित करने का पर्पज है। एक रस्सी के छोर को एक कोने पर हिलाते हैं और मीलों दूर जाकर दूसरा कोना भी असंतुलित हो जाता है, हिलने लग जाता है। आप ये मत समझिए कि आपने किसी एक प्राणी के प्राणों की हत्या की। एक प्राणी के प्राणों की हत्या करने से दूर दराज तक के अनेक प्राणियों को चोट पहुंचती है। भारतीय पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है अहिंसा का आलम्बन लेते हुए दूसरे की आंख का आंसू पोंछने का संकल्प उठाएं। दूसरे की आंख का आंसू पोंछने का मतलब ही अहिंसा है। हम जिस प्रकार जीने के लिए प्राण वायु की अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए प्राण वायु की अपेक्षा है। इसलिए इस देश के पर्यावरण को खराब करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए कष्ट के रास्ते पर डालने जा रहे हैं। अतएव आपसे विनम्र निवेदन है, भारत के पर्यावरण को प्रदूषित न करते हुए प्राण वायु के निमित्त इस धरती पर ऑक्सीजन देने वाले अनेक विध पौधों को लगाएं और जिससे बिगड़ता है पर्यावरण, ऐसे मांसाहार कत्ल खानों से बचने की कोशिश करें कि बढ़ता हुआ मांसाहार भूकंप पैदा करता है, धरती के पर्यावरण को नष्ट करता है। अतएव अहिंसा के मार्ग पर चलिए और प्राणी मात्र से प्रेम कीजिए। जिन्हें प्रकृति से प्रेम है वही परमात्मा तक पहुँचने के सही पथ को अपना सकता है।